जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सामने वाला व्यक्ति बार बार मानता नहीं है, आपके परिवार के ऊपर गलत शक्तियां छोड़ता है, मलिन तत्व छोड़ता है और तंत्र करता है। ये तंत्र कई प्रकार का होता है और आप इस चीज से तंग आ चुके हो। तो अब आपको तंग आने के बाद अब एक कार्य करना जरूरी है। वो कार्य मैं आपको आज बता रहा हूं। ये कार्य करने के बाद आपको स्वयं लगेगा कि मैंने जो ये काम किया है ये एक किस्म का रामबाण है, ये रामबाण इलाज है। क्योंकि इस कार्य में मैं आपको बताऊंगा सामने वाले की तंत्र विद्या काम ही नहीं करेगी आपके प्रति। अगर आपके ऊपर आपकी बुद्धि का बंधन करने के लिए कोई काम करता है, शरीर के ऊपर तकलीफ करने के लिए काम करता है, या बार बार आपके साथ कुछ मेंटली हरासमेंट होती है, कुछ भी अगर गलत हो रहा है और आपको पता लग चुका है कि तंत्र करने वाला कोई और नहीं जिस व्यक्ति का आप जानते हो, उसको उसके बाद आपको क्या कार्य ऐसा करना चाहिए जिससे सामने वाले की कोई भी चाल जो है सफल ना हो। मैं आज आपको एक ऐसी विधि सिखा रहा हूं। ये विधि बहुत ही कारगर है और बहुत ही काम करेगी आपके परिवार के लिए और आपके लिए भी। आपने क्या करना है, 21 लौंग के जोड़े लेने हैं। 21 लौंग के जोड़े, इस 21 लौंग के जोड़े टोपी वाले लौंग होने चाहिए। और लौंग के जोड़े लेकर आपने क्या कार्य करना है, अपने हनुमान जी महाराज के चरणों में 21 लौंग के जोड़े जो है पहले लगा देने हैं। बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा, मुझे वैसे तो आपकी पूजा जो है मैं जनरल तरीके से करता हूं, हनुमान चालीसा करता हूं, बजरंग बाण करता हूं, या जो भी पाठ पूजा मैं करता हूं उस तरीके से तो मुझे पूजा आती है जो मैं कर रहा हूं। लेकिन ये विधि कर रहा हूं मैं बाबा के प्यारे गुरु जी के चैनल के माध्यम से, ये उपाय मैं कर रहा हूं। सामने वाला व्यक्ति बाबा मुझ पर बार बार तंत्र प्रक्रिया कर रहा है, लेकिन मैं ये जानता नहीं कि वो किस विधि का प्रयोग कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सामने वाला व्यक्ति जो भी मुझ पर तंत्र कर रहा है वो स्तंभित हो जाए। शनिवार के दिन इस प्रयोग को तैयार करना है आपने, शनिवार के दिन। और कम से कम 7 शनिवार ये कार्य कीजिए। और उसके बाद अगर हो सके तो बीच में भी करने लग जाना। कलावे में 2 लौंग के जोड़े लगाकर गांठ मारकर लौंग की माला बनानी है। 21 लौंग के जोड़ों की माला बनानी है आपने, और ये माला बनकर तैयार हो जाएगी। हनुमान जी महाराज का स्वरूप आपके घर में होगा, ध्यान मुद्रा का स्वरूप हो, गदा ले रखी हो हाथ में वो स्वरूप हो, या कोई भी ऐसा स्वरूप हो जो आपको आशीर्वाद के रूप में हो, तो वो भी आपको कृपा प्रदान करेगा। अब आपने क्या करना है, जो नित्य पूजा याचना करते हो, इस जोड़ों को तैयार करने का जो समय है रात्रि का समय है। रात्रि 10 बजे के बाद, शनिवार के दिन रात्रि 10 बजे के बाद आपको ये कार्य करना है। और जब ये कार्य करना है, आपको बजरंग बाण का पाठ करते हुए ये कार्य करना है। बजरंग बाण का पाठ, जो बजरंग बाण का पाठ जो है, जब ये कार्य किया जाता है, कहते हैं कि जब बजरंग बाण का पाठ जब किया जाता है जब कोई विशेष उद्देश्य हो और जब हमारे ऊपर आन बने। मान लीजिए कोई तकलीफ है, सामने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर बार बार तकलीफ कर रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, किस प्रकार का कार्य करें, हम तंग आ चुके हैं उनकी ये कार्य करने की विधि को जानकर समझकर। अब हमें कुछ ऐसा रास्ता बताइए, हे पवन पुत्र हनुमान, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा परिवार आपकी शरण में है, कि सामने वाला चाह कर भी हमारा बुरा ना कर सके, हमारी बुद्धि का बंधन ना कर सके, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की जो गंदी चीजें ना छोड़ सके। तो ऐसा कोई उपाय जो है हमारे, हम जो ये कर रहे हैं इसे फलीभूत कर देना। देखो, प्रार्थना में एक अपरंपार शक्ति होती है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपके इष्ट, आपके आराध्य तक वो जरूर पहुंचती है। अब आपने लौंग ले ली, लौंग के अंदर आपने एक गांठ बनाकर, जैसे हम किसी भी धागे में गांठ बनाते हैं ना, जैसे कि मैं देखता हूं, अगर मेरे पास कोई धागा है तो मैं दिखाता हूं आपको। जैसे ये देखो, ये मेरे पास एक धागा है, इसमें लौंग के जोड़े जोड़े भी मैंने यहीं पर रख रखे हैं। इसमें जैसे कि आपने ये दो लौंग ले ली है, उस प्रकार से आपने क्या करना है, इसको गांठ मारने के लिए आपको इस प्रकार से आपने ये ऐसे तैयार कर लेना है। ये जो मुंह है इस प्रकार से खुला रहेगा। अब 2 लौंग के जोड़े लेकर आपने इस प्रकार से ऐसे डाल देने हैं। डालकर आपने, लेकिन जब ये लौंग के जोड़े आप डालो तब बजरंग बाण का पाठ जो है आपके मुख से चलता रहना चाहिए। ये देखो, ये जोड़ा तैयार हो गया, एक किस्म का लौंग इसके अंदर बंद कर तैयार हो गई है। ये बजरंग बाण का पाठ आपके मुख से चलता रहना चाहिए। इसी प्रकार से 21 लौंग के जोड़ों की माला बना लेनी है। और ये आप सामने वाले की विद्या को नहीं जानते हो, ना ही आपको पता है कि किस तरीके से तंत्र किया गया है। और अब आपने क्या करना है, इस माला को हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पण कर दीजिए शनिवार को की रात्रि को। अब उस माला को
क्या करना है, उसके बाद आप अपने अगर घर में कोई प्रेत रोगी है, मान लीजिए घर में कोई बीमार रहता है या कोई ऐसा रोग किसी के शरीर पे पनपा हुआ है या कुछ ऐसा है कि जिसके शरीर पे बार बार दवाई असर नहीं कर रही है, लेकिन बहुत जगह डॉक्टरों को भी दिखा चुके हो आप, बहुत कार्य भी कर चुके हो, उसके बाद भी अब ये माला जो है जैसे रात भर बाबा के चरणों में रही, तो उसके बाद उस व्यक्ति के शरीर में इसको बना दीजिए। बना दीजिए 21 बजरंग, आप मतलब कि आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हो, ये 21 बार बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है। एक बजरंग बाण के पाठ से आप 21 लौंग की माला को तैयार कर सकते हो। अब आपने ये तैयार कर ली माला, ये माला बनकर इसी प्रकार से अब अगली ये करके उसके बाद फिर आगे भी आप ऐसे ही कार्य कीजिए। इसी प्रकार से जब आप आगे भी कार्य करोगे इस तरीके से, तो ये माला अगले लौंग के जोड़े के लिए तैयार हो जाएगी। ऐसे बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखो अगला लौंग का जोड़ा भी इसमें लग जाएगा, जैसे कि मैं अगला भी आपके सामने फिट करके दिखा देता हूं। अगला लौंग का जोड़ा भी और बजरंग बाण का पाठ भी चलते रहना चाहिए आपके मन में। उसके दौरान जैसे आपने अगला लौंग का जोड़ा भी लगाया, ये देखो ये 2 लौंग के जोड़ों की माला तुम्हारे सामने तैयार हो गई। इसी प्रकार से 21 लौंग के जोड़ों की माला उस व्यक्ति को पहना सकते हो जिसके शरीर में असाध्य रोग है। अब क्या करना है, अब अगले शनिवार आपने इस माला को जो है क्या आपने दोबारा फिर तैयार करना है अगले शनिवार। और अगर आपकी बुद्धि काम नहीं करती है तो आप भी इस माला को धारण कर सकते हो। और ये माला जो है उसकी जब आप स्नान करो, जब उतार दो, उसके बाद फिर धारण कर लो। फिर उसके बाद जब भी आप घर के कोई भी कार्य कर सकते हो, उसके दौरान फिर उसके बाद जब भी शनिवार के दिन आपने इस माला को क्या करना है, अपने पूरे परिवार के ऊपर से वार कर 7 बार भीमसेन कपूर मार्केट से उपलब्ध हो जाएगा आपको, भीमसेन कपूर और बजरंग बाण का पाठ करते हुए इस माला को जला दीजिए। आपने जला देना है उसी समय कि जितना भी तंत्र हो सब, और उसी जब ये जलाना जब है जब आपकी दूसरी माला तैयार हो जाए। दूसरी माला बाबा के चरणों में रख दीजिए और इसे उतार कर जला दीजिए पूरे परिवार के ऊपर से वार कर। सामने वाला यही सोचने में रह जाएगा कि ये कार्य कर रहे हैं तो किस प्रकार से कर रहे हैं। देखो लौंग का ये एक किस्म का उतारा भी माना जाता है, ये किस्म का उतारा भी होगा। और इस कार्य को करने के बाद जो है आपको खुद ये महसूस होगा कि आपने जो काम किया है उसमें बाबा की कृपा है। और जो भी आप देखो, आप जब लोगों का जोड़ा तैयार कर रहे हो तो आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हो, बजरंग बाण निश्चय प्रेम प्रीति विनय करे हनुमान देखे काज सकल सुख सिद्ध करे हनुमान, जय हनुमान संतितकारी सुन लीजिए प्रभु तुम्हारी जन के काज विलंब न कीजिए। समझ गए? तो आप बजरंग बाण का पाठ पढ़ते पढ़ते उस माला के अंदर एक अद्भुत शक्ति जो है वास करने जाती है। और जो भी घर में किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई तामसिक चीज है या कोई तंत्र है या कोई कार्य ऐसा किया गया है तो वो उस व्यक्ति के ऊपर असर करने नहीं आता, बेअसर हो जाती है। और उसके बाद आप जब इसको पूरे परिवार के ऊपर से वार कर आप इस माला को जला दोगे, उसके बाद देखना आपको स्वयं महसूस होगा कि आपने तंत्र का उतारा किया है, मंत्र का उतारा किया है, योग क्रिया का उतारा किया है, उच्चाटन का उतारा किया है या मारासन का उतारा किया है। स्वयं उतारा कर स्वयं ही जला दिया और अगली माला आपने फिर तैयार कर ली। सामने वाला कुछ भी करता रहे, कितने मर्जी पैसे खराब करे, कितना मर्जी कार्य करे, आप ये उतारा कीजिए, ये माला आपके जीवन को बना देगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से आ जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय बालाजी।